बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शन पर विवादित बयान दिया है। चंदोलिया ने कहा है कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग शाहीन बाग बनाने की बात कर रहे हैं। पहले जब शाहीन बाग में धरना हुआ था तो कई महिलाएं प्रेग्नेंट हुई थीं। वो उनके लिए होगा। अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के संविधान को मानना होगा, और वरना शाहीन बाग की धमकी देकर कुछ होने वाला नहीं है। देश शाहीन बाग को भुगत चुका है कि कितनी वहाँ पर गड़बड़ हुई थी, और उनको ये सोच लेना चाहिए। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है, उस शाहीन बाग के धरने के अंदर कई महिलाएं प्रेग्नेंट हो गई थी। अब इससे पहले ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने वक्फ बिल पास होने पर देश भर में शाहीन बाग जैसे धरने की तरह धरना देने की बात कही थी। जिस तरह हमारे किसान भाइयों ने छेड़ा था उसी तरह छेड़ेंगे, और हम उसके रास्ते क्या होंगे उस पर हम बैठ कर सोचेंगे। लेकिन देशव्यापी अभियान का मतलब शाहीन बाग को लेकर आपसे अभी आपने सफाई भी दी थी कि इससे मुराद आपकी ये है, तो क्या कहना आप चाहते हैं? देखिए, शाहीन बाग का बात मैंने नहीं कही थी। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने मुझसे ये पूछा, तो क्या आप शाहीन बाग बनाएंगे? तो मैंने कहा भाई, शाहीन बाग भी एक प्रोटेस्ट का तरीका था, उसमें क्या कबाहत थी, हमें तो नज़र नहीं आया कोई बात। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं हम देशव्यापी अभियान चलेंगे। सर, शाहीन बाग के बाद हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में दंगे हुए, देश भर में अलग अलग हिंसा हुई थी, तो शाहीन बाग जब नाम आता है तो सीए का वो दौर याद आता है। इस वजह से बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग में क्या दिक्कत थी, तो क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर इसी तरह की तस्वीरें कहीं दोबारा तो नहीं दिखाई देंगी?